नमस्ते प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य आज फिर से एक दुश्मनों को उलझाने की, दुश्मनों की भगाने की, दुश्मनों को शांत करने की, दुश्मनों को परेशान करने की और दुश्मनों से छुटकारा पाने की सबसे शानदार उपाय लेकर आई हूँ। और बने रहिएगा मेरे वीडियो में और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और सच्चा लगे, आप विश्वास करें तो ये उपाय करते ही आपको दुश्मन से छुटकारा ज़रूर मिले। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो वाकई में आपका दुश्मन आपसे शांत हो जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो के स्किप कभी मत कीजिएगा। और माता रानी के चरणों में एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब समर्पित कीजिएगा। मैं घर बैठे आपकी सारी समस्याओं को निदान कर दूंगी। चाहे जैसी भी समस्याएं हैं, आपको ये समस्या निदान हो जाएगी। क्योंकि आजकल के डेट में नहीं, इंसान किसी के शक्ल से नहीं जलता है, किसी की बातों से नहीं जलता है, किसी को कुछ करने से नहीं जलता है। इंसान आजकल के डेट में एक दूसरे की तरक्की से जलता है। क्योंकि ये घोर कलयुग आने वाला है और ये कलयुग का आरंभ हो चुका है, जिस कारण से ये भयानक दर्दनाक घटनाएं होती हैं। और इसीलिए मैं सभी अपनी यूट्यूब फैमिलियों से कहती हूँ कि सारे चीज़ छोड़कर और भगवान में लीन हो जाइए और परमात्मा में लीन हो जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी सारी बाधाएं, सारी कष्टें दूर हो जाएगी। और हाँ, मैं एक बात आज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं जो ये प्रक्रिया बताती हूँ दुश्मनों को से छुटकारा पाने के लिए, तो ये नॉर्मली सी बातों पर ये सब प्रयोग आप मत कीजिएगा। क्योंकि आप जब तंग हो जाइएगा ना कि हाँ ये इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा ओन बोन टोन छोड़ रहा है, इससे मेरी निगेटिविटी दूर हो रही है, निगेटिविटी आ रही है, इससे मेरा मानसिकता जो है सो चली जा रही है, इससे मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इससे हम ज़्यादा परेशान हैं, इनके चक्कर में मेरी आत्माएं भटक रही है। तो इस अवस्था में आप ये प्रयोग करके और दुश्मनों को शांत कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि आजकल के डेट में ना हर रिश्ता झूठा है। भाई का रिश्ता झूठा है, बहन का रिश्ता झूठा है, माँ का रिश्ता झूठा है और बेटे बेटी हर चीज़ का रिश्ता झूठा है। क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, सच्चे दिल से रिश्ता कोई भी नहीं निभाता है। अगर मैं पहले एक वीडियो में मैं डाली थी कि आपको इन सब के बारे में पता करना है, तो मैं जो एक मंत्र दूंगी उस मंत्र से आप पता कर सकते हैं कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या बात कर रहा है। मैं ये अनुभव की हूँ, आज के डेट में मैं ये अनुभव करती हूँ और मैं घर बैठी सबकी बातें सुनती हूँ कि हाँ कौन कहाँ पे मेरी बात कर रही है और कहाँ पे क्या मेरे बारे में चल रहा है। मैं घर बैठे ही, अभी तक मैं घर से नहीं निकलती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से ज़्यादा ना निकलूँ। फिर भी मैं घर बैठे ही सारी इंसानों को बातें सुनती हूँ, चाहे वो विदेश में ही मेरे बारे में क्यों ना बात करें, मैं उस बात को सुन सकती हूँ। मैं इसे सीधिया करके बैठी हूँ। तो हर इंसान झूठा, हर इंसान झूठा है। तो इन झूठे इंसानों के बीच में एक सच्चा इंसान को रहना बड़ा ही मुश्किल होता है और बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही दबदबा होता है। क्योंकि सच्चे इंसानों की यहाँ पे कोई कद्र नहीं होती। महफिल सिर्फ झूठे और गंवार लोग के बनते हैं और सच्चा और अच्छा इंसान हमेशा अकेला ही रहता है। तो मैं तो ये आप सबों के बारे में मैं बता दी हूँ कि ऐसे होता है, अक्सर होता है, क्योंकि कलयुग का आरंभ हो चुका है। तो आप अगर चाहते हैं सचमुच में कि दुश्मनों को आप शांत कर सके, तो कल काल भैरव अष्टमी है 12 नवंबर को। बात समझ रहे हैं क्या है काल भैरव अष्टमी? इस दिन कालों के काल महाकाल भी काल भैरव अष्टमी के दिन अपना साधना करते हैं, अपनी सिद्धियां करते हैं और अपने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हर वो कोशिश करते हैं। तो कल
काल भैरव अष्टमी के दिन हम इंसानों को भी काल भैरव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे काल भैरव, जैसे तुमने महादेव का काल हरा, उसी तरह से मेरे भी कालों को आप हरिए और मेरे इस काल को ख़त्म कीजिए। जिसने आज तक मेरे आत्मा को ठेस पहुंचाया है अपने मन, कर्म और वाणी से, उन सब को आप इनको सजा दीजिए। ऐसे कहना है 24 घंटा, कल 24 घंटा इस चीज़ को रिपीट करते रहना है। और एक काल भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव मंदिर में या किसी दुर्गा मंदिर में जा कर के वहाँ पे 108 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। और हो सके तो आप एक रुद्राक्ष की माला लेकर जाइए, वहाँ पे एक लाल कलर की आसन बिछाइए और आसन बिछाने के तत्पश्चात आपको धूप दीप नैवेद्य जो भी चढ़ाना है चढ़ाइए और दुर्गा चालीसा का 108 बार पाठ कीजिए और भैरव जी को मंत्र जाप कीजिए। काल भैरव मंत्र जो होता है उनको जाप करिए। ओम बम बडुकाय काल भैरवाय नमस्ते। इस मंत्र थोड़ा लंबा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ओम बम बडुकाय काल भैरवाय नमः भी कह सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। क्योंकि ये काल भैरव, बटुक भैरव सब माता रानी के रक्षक हैं। और हाँ, एक बात मैं कह दूँ, माता रानी के पास जाने से पहले अगर बटुक भैरव का नाम लिया जाए, बटुक भैरवाय नमः का जाप किया जाए, काल भैरवाय नमः का जाप किया जाए, तो जल्द से जल्द माता रानी आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं। क्योंकि जैसे कि किसी भी इंसान से मिलने के लिए पहले उसके पीए से मिलना पड़ता है और उनके पीओ यानी उनके मैनेजर से मिलना पड़ता है, एंट्री करना, साइन करवाना पड़ता है, उसके बाद उनसे आप मिल सकते हैं। उसी तरह ये बटुक भैरव है और काल भैरव है। अगर माता रानी के सच्चे दिल से प्रार्थना स्वीकार करवाना है तो ओम बटुक भैरवाय नमो नमः, ओम काल भैरवाय नमो नमः, इस मंत्र का अगर जाप कीजिए और काल भैरव, बटुक भैरव का मंत्र आप नहीं जाप कर सकते हैं तो कहिए कि हे बटुक भैरवाय, हे काल भैरव, आप माता रानी के पास ये मेरे समस्याओं को पहुंचा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका हर समस्याएं माता रानी खुद पढ़ेगी और खुद दूर करने की कोशिश करेगी। कोशिश नहीं करेगी, करेगी। सादा के लिए आपकी समस्याओं को दूर कर देगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और आपको कल काल भैरव अष्टमी के दिन आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है और काले रंग के कपड़ा में काला तिल, काली मरीच, काली लौंग आपको लेना है। साथ साथ आपको लेना है थोड़ा सा उसमें काला तिल रख देना है और अपने सर से वार करके उसमें आपको 101 रुपये का सिक्का रख करके अपने सर से उछरंग करके आप किसी भी भैरव मंदिर में जा करके आप उस मंदिर के अंदर कोई वृक्ष होगा या वृक्ष के अंदर या वहाँ पे पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ के नीचे ना हो सके तो आप पुजारी को भी दे सकते हैं। क्योंकि पुजारी तो लेगा नहीं, सोचेगा कि जब टोना टोटका है तो वो लेगा नहीं, तो वहीं पे किसी मंदिर में आप पूजा करके वहीं पे छोड़ दीजिएगा और चले आइएगा। ये आपका हो गया दुश्मनों का, ये करते ही आपका दुश्मन आपसे पीछा छुड़ा लेगा। और काल भैरव मंदिर में जा कर के आप शाम के समय 101 दिया भी आप जला सकते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन आप दुर्गा अष्टोत्तर नाम का जाप करेंगे तो भी आपको उतना ही फल देगा। और काल भैरव अष्टोत्तर आता है, काल भैरव अष्टोत्तर माने बात समझ रहे हैं, 108 नाम जो होता है सो आप सहस्त्र नाम आता है
108 नाम आता है। आप इनका अगर जाप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जीवन में आपका कोई भी दुश्मन नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हाँ, पहली बात, आपका नेचर और सिग्नेचर हर एक चीज़ आपको अच्छी होनी चाहिए और माता रानी के साथ समर्पित होनी चाहिए। क्योंकि आप इंसान से चोरी करते हैं, आप इंसान से गलत करते हैं, आप इंसान से नफरत करते हैं और इंसान के सामने गलत करते हैं। लेकिन जो देखने वाला है, जो सज़ा देने वाला है, उनसे आप कभी छुपा नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ इंसान से छुपा सकते हैं। अगर आप बहुत चुगली से परेशान हैं, किसी इंसान ने आपके बारे में बहुत चुगली करता है, मैं खुद करूँगी, कल काल भैरव के दिन मैं खुद करूँगी। क्योंकि ये चुगलखोरपन जो होता है ना, इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अब गोतनी देवरानी की करती है, सास बहू की करती है, बहू सास की करती हैं, माँ बेटी की करती है। माने ये चुगलपन जो है दुनिया में ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए कल काल भैरव अष्टमी के दिन एक चुगलपन वाला उपाय आपको करना है। वह समझ लें, एक थोड़ा सा भुए लीजिएगा, भुआ का जो खर होता है, सो खर आप जो व्यक्ति चुगलपन आपके बारे में करता है उसका स्मरण करता है और उस खर को आपको जला देना है। और जला देने के बाद अपने सर से उस व्यक्ति का नाम ले करके काल भैरव अष्टमी के दिन किसी चौराहे पर, किसी पेड़ के नीचे आप उसको जाके रख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, चुगलपन करने वाले के, आपकी बदनामी करने वाले के, आप अच्छे हैं फिर भी आपके बारे में बुराइयां फैलाने वाले को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उसके घर में ऐसा होगा, थोड़े दिन के लिए उसका तरक्की होगा, लेकिन लास्ट में उसका जो नतीजा होगा ना, शायद इस विश्व में, इस शास्त्र में किसी का नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर सभी यूट्यूब फैमिलियों को मैं कहती हूँ कि चुगलपन से आप लोग दूर रहिए। क्योंकि भगवान, वीडियो लंबा हो रहा है, भगवान हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपने भक्त की आंसू नहीं बर्दाश्त करते हैं। और सच्चे भक्त की अपमान वो कदापि नहीं बर्दाश्त करते हैं। अगर आपके नज़र में वो इंसान गलत है, लेकिन भगवान के सामने वो इंसान अगर अच्छा है और इंसान रोता है, आप देख लीजिएगा उस इंसान का रोता हुआ हर एक आंसू आप पर बीतेगा और आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थितियों से आप भुगते, इस जन्म में भुगते, अगले जन्म में भुगते, लेकिन भुगतना तो है। इसीलिए किसी भी इंसान का चुगलपन आप लोग मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। और के किन बहन और भाई इस चुगलपनों से परेशान हैं, एक कमेंट कीजिएगा। मैं चुगलपन पर एक और दामेदार और शानदार वीडियो बनाऊंगी कि वो इंसान खड़ा होने लायक नहीं रहेगा और वो इंसान खारा हो करके मुंह से आवाज़ तक निकालने लायक नहीं रहेगा, वैसा ये टोटका बता देगा। क्योंकि चुगलपनों से हमको बहुत दर्द होता है। क्योंकि मेरे में एक इंसान वीडियो बनाई हुई थी बहुत ही, और वो कमेंट की हुई थी कि मेरी सास बहुत ही चुगलपन करती है, मैं कितना भी अच्छा से अच्छा करना कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे रहती है। तो मैं ऐसे बहुओं के, ऐसी बेटियों के साथ मैं खुद खड़ा हूँ और उसका घर बैठे मैं उपाय और सॉल्यूशन बता दूँगी। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी, और माता रानी के चरणों में एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर समर्पित कीजिएगा। जय माता दी।